देखिए दो दो आपको पढ़ने हैं। एक आपका है इशू ऑफ शेयर एट पार और एक है आपका इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे जनरली जब हम फेस वैल्यू के शेयर को एट पार और प्रीमियम का अंतर हम लोग समझ लेते हैं पहले। एट पार मतलब ये होता है इक्वलेंट टू फेस वैल्यू। जब हम शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू पे इशू करते हैं तो वो कहलाता है शेयर्स इशू एट पार। और जब हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं, मतलब मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे जब इशू करते हैं हम लोग, तो ये कहलाता है मोर देन फेस वैल्यू। ये कहलाएगा बेटा एट प्रीमियम। तो एट पार और एट प्रीमियम ये आपको ध्यान समझना है। तो जनरली जैसे एट पार मतलब ये से मान ली कभी कभी क्वेश्चन में शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये दी होती है, 10 रुपीज़, है ना, और कभी कभी 100 दी होती है। तो आइदर 10 और 100 ये जो दिया होगा ये वैल्यू फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी। और जब हम प्रीमियम की बात करेंगे तो 10 और 100 के अलावा आपको कुछ 10%, 20% करके भी अमाउंट दिया होगा। तो जो भी 10 या 20% करके दिया होगा, हम 10 का 20 या 10% निकाल के जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 10% दिया है तो 10 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा आपका। तो जनरली जब भी एट प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाएगा वो मोर देन फेस वैल्यू होता है, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा होगा, 10 या 100 जो भी होगा। और जब एट पार होगा तो वो इक्वलेंट टू फेस वैल्यू होगा। तो फेस वैल्यू जनरली किसी भी क्वेश्चन में 10 या 100 मिलेगी मोस्टली, कहीं कहीं आपको 50 या 20 दिया होता है, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस में आपको 10 और 100 मिलेंगे, ठीक है ना। तो एट पार मीन्स इक्वलेंट टू फेस वैल्यू और एट प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बेटा कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो कंपनी क्या करती है, इस 10 को एक साथ भी मांग सकती है पूरा पैसा वन टाइम में, और कभी कभी क्या होता है इंस्टॉलमेंट वाइज मांगे जाते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा। वन टाइम जब होगा इसको कहा जाएगा लम सम, मतलब कि एक बार पूरा पैसा, लम सम, है ना। लम सम मतलब वन टाइम, पूरा पैसा वन टाइम मांग लिया जाएगा। मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो पूरा कंपनी 10 रुपये पूरा एक साथ मांग ले रही है। लेकिन जब कंपनी इस 10 रुपये को इंस्टॉलमेंट मांगेगी, जैसे 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट हो गए। 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, मतलब ये 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग रही है। तो इन चारों की कंबाइंड वैल्यू भी 10 ही रुपीज़ होगी। तो ये होता है इंस्टॉलमेंट वाइज कंपनी मांगेगी, और एक होता है लमसम, मतलब पूरा पैसा एक साथ मांगेगी। तो दोनों हो सकता है, ये भी लमसम वाला भी पहला वाला, और दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट वाइज। आपके जो बुक में मोस्टली क्वेश्चन दिए हैं, 95% क्वेश्चन जो दिए हैं वो इंस्टॉलमेंट वाइज हैं। मतलब कंपनी पूरा पैसा एक साथ न मांग के पार्ट वाइज मांगती है, इंस्टॉलमेंट वाइज मांगती है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, इसको हमको ध्यान समझना है बेटा। जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज मांगेगी तो उस केस में क्या होता है, जनरली 3-4 इंस्टॉलमेंट दिए होते हैं। जैसे कुछ पैसा कंपनी एप्लीकेशन मांगती है, कुछ पैसा कंपनी अलॉटमेंट मांगती है, कुछ पैसा कॉल्स पे मांगती है। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह करके आएगा आपका। तो ये सारे समझिए डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कंपनी पैसा अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट मांगती है, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, एप्लीकेशन मनी पेड बाय ऑल शेयर होल्डर, मतलब एप्लीकेशन मतलब अप्लाई मनी, जो आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन मनी मानी जाती है। तो ये सारे शेयर होल्डर पे करते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन का पैसा। और अलॉटमेंट डिपेंड करता है कंपनी ने किसको शेयर अलॉट किया, जिसको अलॉट किया उसके हिसाब से फिर आगे का क्वेश्चन उससे कंपनी का पैसा मांगेगी। तो पहला जो होगा बेटा आपका 3-4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे हमको, हम 1 बाई 1 उसका जिक्र करते चलेंगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसका जिक्र करेंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सारे में आपको एंट्री देनी है ना, जर्नल एंट्री बनानी है आपको। तो देखिए, और एक चीज़ याद रखिए, जितने इंस्टॉलमेंट आप दिखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट दिखाए, तो आप ध्यान रखिएगा हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री होती है। मतलब अगर 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो हर इंस्टॉलमेंट की अगर 2-2 एंट्री है, टोटल आपको 8 एंट्रीज पास करनी है। तो जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 2 कर दीजिए, सिंपल फंडा है। जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिखेंगे इंटू 2 कर दीजिए,
तो आपका आ जाएगा उतने नंबर ऑफ एंट्रीज आपको बनानी है। तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। 50,000 शेयर ऑफर किए गए, इशू किए गए, ये कंपनी की तरफ से इशू किए गए हैं। 10 रुपये के शेयर थे और पैसा मांगा गया है, 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है। पहला एप्लीकेशन होता है, दूसरा अलॉटमेंट होता है, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा फाइनल कॉल होता है। ये 4 अलग अलग पार्ट वाइज पैसा मांगा गया है। फिर कह रहा है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। याद रखिए हमने आपको बताया था एक पॉइंट जब आपको हम पढ़ा रहे थे, 3 तरह से सब्सक्रिप्शन होता है। याद रखिएगा, हमने वीडियो भी भेजा था इसका, लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें 3 सब्सक्रिप्शन था, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। याद है बेटा? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। वीडियो फिर से देखिएगा, अगर जिनको भूल गया है वो दोबारा देखें, तिबारा देखें उसको, इसीलिए वीडियो हमने भेजा है आपको, है ना। लेकिन दिमाग में बैठा लें तब तक देखें। चलिए, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? मतलब ये जितने शेयर ऑफर किए गए सर इशूड, हाँ, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब इशूड शेयर इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर। इशूड शेयर इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर मतलब जितना शेयर कंपनी ने ऑफर किया सब्सक्रिप्शन के लिए वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। मतलब कंपनी ने ऑफर किया 50,000 शेयर और पूरा 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है ना। ये कहलाएगा हमारा फुल सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन कम के लिए होता है तो बेटा वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। देखिए हमने वहाँ लिखा होगा, व्हेन इशूड शेयर इज इशूड शेयर इज ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड शेयर, दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड व्हेन इशूड शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब्ड शेयर, दिस इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा आपका फुल सब्सक्रिप्शन का है, सिंपल क्वेश्चन है। फुल सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसानी समझ आ जाएगा आपको। चलिए, करना क्या है बेटा? अब हम आ गए पहले इंस्टॉलमेंट पे। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो कितनी एंट्री बनेगी बेटा? टोटल 8 एंट्री कंपलसरी है पास करना आपको, ठीक है। तो पहली एंट्री पे आते हैं हम लोग। पहली एंट्री का अमाउंट जो है, अब एंट्री पे अच्छी तरह फोकस करिएगा, कैसे हम एंट्री बना रहे हैं और कैसे अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों फोकस करना है आपको। ये दोनों एंट्री तो आपको याद हो जाएगी, आप जहाँ 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, एंट्री से आप अच्छी तरह यूज टू हो जाएंगे। लेकिन अमाउंट आपको समझना है, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट, यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इशू ऑफ शेयर का। इसको समझ में आ गया आपको अमाउंट निकालना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए हम कैसे अमाउंट निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी पहली एंट्री का अमाउंट निकालते हैं तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सब्सक्राइब शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइब शेयर में हम बेटा एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पहली एंट्री का अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब शेयर कितना है हमारा? दोनों बराबर थे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 50,000 ईच थे, इशूड एंड सब्सक्राइब बोथ आर सेम। तो सब्सक्राइब शेयर भी हमारा 85,000 है, तो 50,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़, ठीक है। क्या हो गया बेटा? 1,50,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमने रिसीव किया। किसका अमाउंट था ये बेटा? ये एप्लीकेशन का अमाउंट था, ठीक है। और ये किसने रिसीव किया है? ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी का एक ऑथोराइज बैंक होता है। इसका एक प्रोसेस समझ लीजिए, जब भी कंपनी कोई शेयर ऑफर करती है, IPO लाती है, सब्सक्रिप्शन लाती है, तो उस केस में कंपनी का ऑथोराइज बैंक जो होता है वो कंपनी के बिहाफ पे अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है। और ये तब तक होल्ड करेगा कंपनी का बैंक अमाउंट, मान लीजिए 1.5 लाख रुपये आया, ये तब तक होल्ड करेगा बैंक जब तक कि आप शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट न कर दें। आप जब अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मतलब आप जब ये डिक्लेयर कर देंगे कि हमने इतना शेयर अलॉट कर दिया इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को, उसके बाद वो बैंक आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा। तो आपके अकाउंट में भेजना मतलब क्या, समझिएगा। तो हम नरेशन में दिखा रहे हैं, इसका नरेशन है बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या है एंट्री बेटा? नरेशन है बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके बैंक ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया आपके बिहाफ पे, है ना। अब दूसरी एंट्री देखिएगा, दूसरी एंट्री पास होगी, यही पहले इंस्टॉलमेंट की दूसरी एंट्री होती है।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 ईच। मतलब अब समझिएगा, आपके बैंक ने 1.5 लाख रुपए आपके बिहाफ पे रिसीव किए। किस चीज़ का रिसीव किया था? एप्लीकेशन का। तो अब बैंक ने क्या किया, जैसे आप शेयर का अलॉटमेंट, याद रखिएगा हम इसकी डेट भी बता देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में डेट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए इन जनरली होता है क्या, प्रैक्टिकली डेट भी दी होती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में डेट दिया नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन आप इसको समझिए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसकी डेट जो होती है, समझिए मान लीजिए कंपनी ने सब्सक्रिप्शन लाया अप्रैल 1 को, एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अप्रैल 1 को पहली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये अप्रैल 1 की एंट्री होगी। अब ध्यान रखिए, अलॉटमेंट की जो डेट कंपनी ने डिसाइड की है ये 2 मंथ लेटर है। 2 मंथ लेटर मतलब क्या, अप्रैल मई, मतलब 2 महीने बाद ये डेट आएगी। तो 2 महीने बाद मतलब क्या, अब डेट कब आएगी ध्यान समझिएगा, जिसकी डेट आएगी 2 महीने बाद, मतलब हुआ आपका अप्रैल मई, जून में आएगा। तो जून कब, जून 1 को आपने अलॉटमेंट की डेट दे दी है। अब समझिएगा, जिस दिन जून 1 होगा उसी दिन आप ये एंट्री नंबर 2 पास करेंगे। क्यों, इसका रीज़न समझिएगा। जून 1 को एंट्री 2 वाली इसलिए हो रही है क्योंकि आप जिस दिन अलॉटमेंट करते हैं उसी दिन आपका बैंक आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा। आपके अकाउंट मतलब क्या, आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र एंट्री है। ये क्या है बेटा, बीइंग, नरेशन देखिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कितना ट्रांसफ़र किया, पूरे 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। समझ में आ रहा है। लेकिन ये किस दिन हुआ है, ये एंट्री दूसरी वाली अलॉटमेंट की डेट को हुई है, जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया है शेयर होल्डर को। भाई सिंपल सी बात है, जब आप किसी के नाम से जगह बुक कर देंगे तभी ना उसका पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आपने उसको जगह दी ही नहीं, मान लीजिए आपने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसके पैसे को आपने कैपिटल में, आप अपनी लाइबिलिटी नहीं मानेंगे उसको। जब तक कि आप शेयर का अलॉटमेंट ना कर दें उसको, तब तक वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनता है। तो शेयर कैपिटल तभी डेबिट होगा अकाउंट जब आप शेयर का अलॉटमेंट कर देंगे। तो अलॉटमेंट जो होता है शेयर का 2nd स्टेज पे होता है, जिसका नाम ही है अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट के दिन हम शेयर का अलॉटमेंट कर देते हैं, अलग अलग शेयर होल्डर के नाम से शेयर हम बुक कर देते हैं। बुकिंग कंफर्म हो जाती है, जिसकी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई उसका पैसा रिजेक्ट किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तो ये कौन सी डेट है बेटा, 2nd वाली अलॉटमेंट की डेट है, याद रखिएगा। और पहले वाली डेट कौन सी है, एप्लीकेशन की। तो 2 एंट्री हम एप्लीकेशन की पास किए हैं अलग अलग डेट को। पहली एंट्री अप्रैल 1 को हो रही है एप्लीकेशन की डेट की, और दूसरी एंट्री जो एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र एंट्री हो रही है वो अलॉटमेंट की डेट को हो रही है। इसका मतलब जो 3rd एंट्री है वो तो ऑलरेडी अलॉटमेंट की है ही है, जून 1। समझ रहे ना, जून 1 की 3 एंट्री पास हो रही है। एक तो एंट्री नंबर 2 और उसके बाद 3rd और 4th, अभी 3rd और 4th दोनों आने जा रहा है। अब हमारा पहला इंस्टॉलमेंट ओवर हो गया। और आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, एक चीज़ और आप पाएंगे, क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने ध्यान दीजिए, शेयर एप्लीकेशन को जितने अमाउंट से क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट से आपने नोटिस करिए डेबिट कर दिया। तो आपको ये हमने शुरू से पढ़ाया है, whenever any account is credited or debited and after some time it will be reversed, then account will be closed. It will be reversed with same amount, then account will be closed. तो शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने ही से डेबिट हो गया। अप्रैल 1 को क्रेडिट हुआ और जून 1 को डेबिट हो गया। तो एप्लीकेशन का अकाउंट ओपन है कि क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। मतलब याद रखिए बेटा, हर इंस्टॉलमेंट क्लोज होगा। जितने भी आप इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं, अभी आपने पहला देखा एप्लीकेशन, ये पाया आपने 2 एंट्री में वो क्लोज हो जा रहा है। तो बचा क्या,
अल्टीमेटली वही बचा जो हमारा इनिशियल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब याद रखिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये कंपनी है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी में बस कैपिटल के साथ शेयर वर्ड यूज कर दीजिए, अंतर यही है। तो क्या एंट्री बन रही है, अरे वही एंट्री जो हम पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जर्नल से, फर्स्ट 11 से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस यहाँ अंतर क्या है, कैश की जगह बैंक हो जाएगा और कैपिटल के साथ शेयर वर्ड यूज कर देंगे, हम ऐड कर देंगे टू शेयर कैपिटल। समझ आ रहा है, इधर उधर बैंक प्लस हो रहा है, इधर कैपिटल प्लस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बैंक और कैपिटल एज इट इज प्लस होते जा रहे हैं। बैंक जब जब डेबिट होगा प्लस प्लस होगा, और जब जब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा तब तक वो प्लस होगा, मतलब बढ़ते जाएंगे दोनों। और क्या क्लोज होते जाएंगे, सारे इंस्टॉलमेंट, जितने भी इंस्टॉलमेंट आप 1 बाय 1 देखेंगे सारे क्लोज होते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आ गए हम लोग बेटा एंट्री नंबर 3 पे, जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री। क्या नाम है इसका, अलॉटमेंट की एंट्री। तो अब देखिए एंट्री क्या होने जा रही है, थर्ड एंट्री। ऑर्डर और सीक्वेंस याद रखिएगा ताकि कभी आपको कंफ्यूज ना करे। अब थर्ड एंट्री देखिए हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं। एक चीज और समझिएगा, शेयर का अलॉटमेंट हो चुका है, राम श्याम मोहन सोहन जितने भी शेयर अप्लाई किया था सबको अलॉट किया गया। अब सबका अलॉटमेंट हो चुका है, आप अब जान चुके हैं इतने शेयर राम के पास हैं, इतने शेयर श्याम के पास हैं, इतने मोहन के पास हैं, इतने अली के पास हैं, इतने जावेद के पास हैं, इतने रिलायंस के पास हैं, इतने LIC के पास हैं। आपको पता चल चुका है क्योंकि आपने शेयर का अलॉटमेंट कर दिया है उनके नाम से। अब आप पैसा मांगने का राइट आपके पास आ चुका है, क्योंकि याद रखिए बेटा, आपको टोटल कितना लेना है शेयर होल्डर से, कितना रुपए के हिसाब से शेयर इशू किया है आपने, 10 रुपए के हिसाब से। आपको 10 रुपए पूरा मांगना है। तो 10 में आपने पहला इंस्टॉलमेंट कितने का मांगा, 3 का। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना मांगना है आपको, 10। कितना मांग लिया आपने, 3। कितना बाकी है बेटा, 7। अब आप 7 1 बाय 1 मांगेंगे इंस्टॉलमेंट वाइज। तो रिमेनिंग 7 का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 3 रुपए का है अलॉटमेंट। ये हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो 3 रुपए से है। तो अब 6 हो जाएगा, इसके बाद 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 4 बचेगा आपका। चलिए अब देखते हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पहले अब ड्यू होता है, याद रखिएगा। जो थर्ड एंट्री आती है बेटा, एंट्री याद रखिएगा, पहली एंट्री में बैंक डेबिट हुआ था, दूसरे में हमने ट्रांसफर किया, और तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की हो जाएगी। क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगा, अमाउंट निकालना ध्यान दीजिए कैसे निकाल रहे हैं हम। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 50,000 थे, इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। नरेशन क्या देंगे, अब देखिए, अब आपने पैसा मांगा, अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हमने पैसा एडवांस रिसीव किया था एप्लीकेशन का, फिर ट्रांसफर किया था, लेकिन यहां से क्या करेंगे, आप पहले पैसा मांगेंगे तब शेयर होल्डर पे करेंगे। दैट मीन्स पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, एंट्री नंबर 3। अब आइए 4th पे। अब आप रिसीव करेंगे, जो आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा वो आप रिसीव करेंगे। तो ड्यू तो दिखा दिया आपने, अब आप रिसीव करने जा रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप फिर से नोटिस करिएगा, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जितने से डेबिट उतने ही से क्रेडिट, अकाउंट क्लोज। बचा क्या, फिर से वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक में फिर कुछ पैसा प्लस होगा और शेयर कैपिटल में भी प्लस होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, पूरा आपने 1.5 लाख रुपए रिसीव कर लिया, मांगा आपने थर्ड एंट्री में और 4th एंट्री में रिसीव कर लिया। अच्छा, इसकी डेट कौन सी है, याद रखिए इसकी भी डेट सेम होती है अलॉटमेंट की। इसका मतलब एंट्री नंबर 2nd, 3rd और 4th की कॉमन डेट होती है।
सेकेंड मतलब अप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, थर्ड मतलब अलॉटमेंट ड्यू, और फोर्थ मतलब अलॉटमेंट रिसीव्ड। ये तीनों की डेट कॉमन होती है, सेम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अलॉटमेंट आपने रिसीव कर लिया, अब अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आने जा रहा है बेटा? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे आप। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। याद रखिए अब ऑर्डर चेंज हो गया, अब पहले ड्यू होगा हमेशा, फिर रिसीव करेंगे हम। तो पहले मांगेंगे पैसा, फिर शेयर होल्डर देंगे आपको। कितना मांगा आपने? नंबर ऑफ शेयर, याद रखिए फार्मूला याद रखिए, हमेशा आप मल्टीप्लाई करना जानिए। नंबर ऑफ शेयर जितने थे आपके, जितना का पैसा मांगा जा रहा है, इनटू 2 फर्स्ट कॉल मनी। टोटल कितना हो गया बेटा? 1 लाख। तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपने ड्यू किया, फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाया। नरेशन क्या हो जाएगा बेटा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना, या बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू भी कर सकते हैं शॉर्टकट, है ना, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब इसकी डेट क्या हो सकती है? अब इसकी डेट अलॉटमेंट के बाद, हर इंस्टॉलमेंट की डेट क्वेश्चन में जनरली दी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे डेट दिया होता है, और वैसे फिलहाल आपको यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट की एक डेट होती है। तो एप्लीकेशन की अलग डेट होगी, अलॉटमेंट की अलग होगी, फर्स्ट कॉल की अलग होगी, फाइनल कॉल की अलग होगी। तो मान लेते हैं फर्स्ट कॉल की डेट है बेटा अगस्त 1, है ना, तो अगस्त 1 की 2 एंट्री होगी, 5वीं और 6ठी। आपने मांगा, ड्यू किया पैसा फर्स्ट कॉल का, अब आप उसको रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से हो जाएगा बेटा? 1 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 लाख। नरेशन दे देंगे इसका हम लोग, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल आपने रिसीव कर लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं किस पे? हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट नंबर 4, जिसका नंबर है 7, है ना। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, तो 3 हो चुकी है, तो 3 दूनी 6, 6 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट कॉल तक की। अब आ गए हम फाइनल कॉल पे। तो मान लीजिए फाइनल कॉल की भी कुछ डेट दी हुई हो, अक्टूबर 1 दिया है मान लीजिए, तो अक्टूबर 1 की 2 एंट्री हो जाएगी, 7th और 8th। तो क्या एंट्री हो जाएगी अक्टूबर 1 की? अलॉटमेंट फाइनल कॉल ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से बेटा? 50,000 इंटू 2, सेम उसी तरह से जो हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकाला था, दोनों का वैल्यू कॉमन था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 1 लाख। और ये आपने ड्यू दिखाया, है ना, और आप रिसीव, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल ड्यू। क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और 8th एंट्री हो जाएगी हमारी अक्टूबर 1 को ही होगी, है ना, सेम डे। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल जो भी है आप मेंशन कर देंगे। कितना आपने मांगा था बेटा? 1 लाख। पूरा पूरा आपको मिल गया, है ना, ठीक है। अभी एक एंट्री और पास होगी इसमें, ये तो आपकी टोटल 8 एंट्री थी, अभी एक एंट्री और दिखाएंगे, अभी उसको याद रखिएगा। अभी या तो आपको दिखाई देते हैं इसको भी, एक एंट्री और होगी, क्यों होगी उसका ध्यान समझिएगा।
उसका रीज़न ये है बेटा, इसमें आपके 4 इंस्टॉलमेंट थे और एक लास्ट में एक ट्रांजेक्शन दिया है। देखिएगा आप लोग, सब लोग आइए जल्दी से, तो उसको दिखा दें आपको हम। सबको नया बोर्ड दिख रहा है? हमारा वो बोर्ड ओवर हो गया था, इसलिए हमने नए बोर्ड पे हम आ गए। हाँ देखिए बेटा, क्या सब बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है सबको नया बोर्ड? दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। नोट नोट नहीं नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। सबको दिख रहा है यस ना? सर दिख रहा है। चलिए अब देख, क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व कर रहे हैं। 5th में एंट्री नंबर 9th, 5th की एंट्री नंबर 9th क्यों हो रही है? इसमें एक ट्रांजेक्शन है, ये लास्ट में देखिएगा क्या लिखा है बेटा। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। आपने शेयर इशू एक्सपेंस, मतलब शेयर जब इशू किया आपने तो कुछ एक्सपेंसेस भी आपको बहुत बियर करने पड़े। तो ये हमारा कहलाता है एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, या इसी को हम शेयर इशू एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का आइटम आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का। तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और आपने इसके लिए पेमेंट किया था तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने का एक्सपेंस था हमारा? 10,000 का। तो 10,000 रुपीज़ से शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन दे देंगे इसका, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। आपने एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया सिंपली और एंट्री दिखा दी। तो हमारी टोटल एंट्री कितनी हुई? अगर आप काउंट करेंगे तो पूरी एंट्री हुई है 9 एंट्री हुई है, जिसमें 8 तो कंपलसरी था। कौन सी 8 एंट्री कंपलसरी थी बेटा? जो हमने अलॉट उसकी सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री दिखाई वो कंपलसरी एंट्री थी, है ना। वो 8 एंट्री तो होनी ही होनी है। जितने इंस्टॉलमेंट इंटू 2, याद रखिए बस, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू कर देना है 2 से आपको, तो अपने आप आपका सारा कितना एंट्री पास होना है वो निकल जाएगा, है ना। जरा फिर से आते हैं उस पर, जरा हम देखते हैं जरा कि हमारा प्रीवियस वाला पेज जो आते हैं। नहीं दिख रहा है। हाँ भाई आ रहे हैं बेटा, उस पर आ रहे हैं। प्रीवियस पेज जो हमारा था जहाँ पर हमने सारा एंट्री दिखाया था, सबको दिख रहा है बेटा? यस सर दिख रहा है। यस सर। हाँ, अपने हम प्रीवियस पेज पे आ चुके हैं। देखिएगा ज़रा, नोटिस करिएगा। अगर आपको एक चीज़ बताएं तो बस हमसे आप उसका जवाब दीजिएगा बेटा। आपने कितना, कंपनी ने कितना शेयर ऑफर किया था टोटल? सर 50,000। 50,000। हाँ समझिएगा उसको बेटा। 50,000। हाँ 50,000 शेयर ऑफर किया, और एक शेयर की वैल्यू क्या डिसाइड की फेस वैल्यू कंपनी ने? 10। तो अब देखिएगा 50,000 ऑफर किया गया और 10 रुपीज़ की वैल्यू थी हमारी। तो जब हम टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए था? 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लाख। कंपनी के पास पूरा आना चाहिए 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब जरा नोटिस करिएगा इसको। अब आप बस जो हम दिखाते जा रहे हैं उसको ऐड करते जाइए। देखिए पहली बार बैंक कहाँ पर आया है? पहली एंट्री में, है ना। और क्या हुआ है बेटा? डेबिट हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ आपका 1.5 लाख रुपए से। अब ध्यान समझिएगा, हम लोग के पास कितना आना था? 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लाख, पूरा 5 लाख आना था। और आप अब देखिएगा जो बता रहे हैं उसको बस ऐड करते चलिए। तो जहाँ जहाँ बैंक डेबिट होता है वो प्लस होता है, और जब क्रेडिट होता है तो माइनस होता है ना। तो पहले हम प्लस वाला दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए 1.5 लाख रुपए हमारे पास आए, पहली एंट्री में दिख रहा है सबको, बोलते जाइएगा बेटा। या देखिए हम कलर कर दे रहे हैं इसको। चलिए आप देखिए इसको अच्छे से कलर कर दे रहे हैं इसको, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये देखिए बेटा, पहली बार यहाँ बैंक डेबिट हुआ आपका कितने से? 1,50,000 से। अच्छा, बैंक डेबिट मतलब बैंक प्लस हो गया। दूसरी बार बैंक कहाँ डेबिट हुआ है बेटा? एंट्री नंबर कौन सी है? चेक करते चलिएगा। 4
फोर्थ एंट्री कितना अमाउंट हो गया, प्लस करते जाइए, कितना हो गया 1,50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू कितना हुआ 3 लाख, 3 लाख हो गया। अब आइए एंट्री नंबर 6 पे देखिए बैंक डेबिट हो रहा है कितने से 1 लाख से, 1 lakh, तो 3 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू कितना हो गया 4 लाख। 4 lakh, और लास्ट बैंक कहाँ डेबिट हो रहा है एंट्री नंबर 8 पे कितने से 1 लाख से, कितना टोटल अमाउंट हो गया 1 lakh, 1 लाख। 1 lakh, तो पॉइंट समझिएगा, आपको जितना पैसा आना था, आपको कितना मिलना था शेयर होल्डर से 5 लाख। क्या जो हमने 4 कलर किया है ग्रीन से उसका एडिशन 5 लाख था, मतलब 5 लाख है कि नहीं है। yes sir, तो आपने इसका मतलब 5 लाख रिसीव कर लिया इन 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, जितना आपने रिसीव किया वो किससे रिसीव किया, शेयर होल्डर से, तो आपकी लाइबिलिटी भी जनरेट हुई है साइमल्टेनियसली, आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल विथ सेम अमाउंट ना कि डिफरेंट अमाउंट। अगर किसी ओनर ने 1 लाख रुपए फर्म में लगाए तो 1 लाख रुपए से ही कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। credit, कैपिटल क्या होती है, फर्म की लाइबिलिटी ही है एक तरह से देखा जाए तो, रिगार्डिंग ओनर के रिगार्डिंग ये फर्म की लाइबिलिटी है। तो हमारे पास जो ओनर ने 1 लाख रुपए हमको दिए, तो हमने एक तरह से ओनर से उधार लिया है। किस लिए उधार लिया है, बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट कमा के उसको हमको देंगे। हम उसको लॉस के लिए बिजनेस स्टैब्लिश उसने नहीं किया है, प्रॉफिट के लिए किया है। तो उसने हमको उधार दिया था जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, और धीमे धीमे हम उसको सूद समेत चुकाते रहेंगे प्रॉफिट के फॉर्म में। तो जब उसको हम प्रॉफिट देंगे तभी वो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, उसको हम लॉस देंगे तो वो भाग जाएगा बिजनेस बंद करके, है ना। वही ना फंडा है हमारा, वही फंडा यहाँ भी है। तो 5 लाख जो हमारे पास आए शेयर होल्डर से, उनका शेयर में इन्वेस्टमेंट था, तो उनकी लाइबिलिटी जनरेट हुई है कैपिटल, जिसको हम शेयर कैपिटल के नाम से कहते हैं। तो याद करिए इसमें 4 बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, नोटिस करिएगा ऊपर से देखिएगा, शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड 4 टाइम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एंट्री। चेक करिए जरा, देखिए शेयर कैपिटल यहाँ 4 बार क्रेडिट भी हो रहा है बेटा। आइए दूसरे कलर से हम चेंज करते हैं इसको, इसका यूज करते हैं हम ये वाला कलर। चलिए नए कलर से देखिएगा, यहाँ देखिए बेटा शेयर कैपिटल क्रिएट हो रहा है पहली बार, सबको दिखा, yes sir, हाँ yes sir, ठीक है। दूसरी बार कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये एंट्री नंबर 3 पे, इधर देखिएगा, ये हुआ आपका शेयर कैपिटल। कितना हो गया एडिशन दोनों का, दोनों इस कलर, दोनों ये जो आपके कौन से कलर हैं पता नहीं, है ना, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया बेटा 3 लाख। 3 lakh, ऐड करते चलिएगा। तीसरी बार कैपिटल कहाँ आया है, चेक करिए, तीसरी बार कैपिटल आया एंट्री नंबर 5 में, 5th में, तीसरी बार आया एंट्री नंबर 5 में। ऐड करिए कितना हुआ पूरा कैपिटल का अमाउंट 4 लाख। 4 lakh, 4 lakh, और चौथी बार कहाँ आया है 7, एंट्री नंबर 7 में। तो चारों का एडिशन कितना हो गया कैपिटल का 5 लाख, ठीक है ना। तो अब ध्यान 5 लाख हो गया ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, अगर आप Yes, sir. पूरे इंस्टॉलमेंट को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे सारे इंस्टॉलमेंट क्लोज हो रहे हैं, और बच क्या रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। पॉइंट नोटिस किए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। अब जरा इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। हमने आपको ऊपर इंस्टॉलमेंट दिखाया था एप्लीकेशन का, और ये बताया था कि वो 2 एंट्री में क्लोज हो गया, बताया था आपको बेटा। यहाँ देखिएगा, yes sir, ये देखिए यहाँ देखिए बेटा, एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिट हुआ और यहाँ पर डेबिट हुआ विथ सेम अमाउंट। कोई भी अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाए तो अकाउंट क्लोज हो जाता है, बताया गया है आपको ना बेटा। एप्लीकेशन क्लोज, क्या बचा, yes sir, एप्लीकेशन क्लोज हो गया, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए से बच गए ना। अब आइए एंट्री नंबर 3rd एंड 4th, देखिए बेटा 3rd एंड 4th पे आइए, पूरा आपको शेयर का कॉन्सेप्ट ही समझा दे रहे हैं एक ही एंट्री, एक ही क्वेश्चन में, देखिएगा समझिएगा। 3rd और 4th आइए, चेक करिए बेटा। 3rd में देखिए अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है क्या 3rd और 4th में, चेक करिए तो रहा
क्या अलॉटमेंट जितने Yes, अमाउंट sir. से डेबिट हुआ Yes, sir. उतने ही से क्रेडिट हो रहा है क्या? Yes, sir. अकाउंट क्लोज, अलॉटमेंट का Yes, अकाउंट sir. क्लोज। Yes, sir. बचा क्या? Yes, बैंक sir. अकाउंट डेबिट, जो बचा उसको देखिएगा, थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बच रहा है। अब अमाउंट 1.5 से 3 हो गया। बैंक और कैपिटल में कितना अमाउंट हो गया बेटा? 3 लाख रुपए। और हमारे 2 इंस्टॉलमेंट क्लोज हो चुके हैं। कौन से 2? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब आइए इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड पे बेटा। थर्ड कौन सा था? फर्स्ट कॉल, तीसरा इंस्टॉलमेंट जहां पर हमने मांगा 1 लाख रुपए, 2 रुपए के हिसाब से था, 50,000 शेयर का। अब देखिए इंस्टॉलमेंट नंबर 5th एंड 6th चेक करिए, 5th एंड 6th। तो 5th में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ और 6th में वो क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से, 1 लाख रुपए से। अकाउंट क्लोज। Yes, sir. फर्स्ट Yes, कॉल sir. अकाउंट क्लोज। अब आइए फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल भी देखिए, जितने अमाउंट से डेबिट उतने से क्रेडिट, फाइनल कॉल भी क्लोज हो गया। तो अल्टीमेटली बच क्या रहा है? आप पाएंगे बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक विथ 5 लाख एंड टू शेयर कैपिटल ऑल्सो विथ 5 लाख। समझ में आ रहा है बेटा? इस पूरी 8 एंट्री का जो रिजल्ट है फाइनली, Yes, वो sir. बैंक टू शेयर कैपिटल है। बैंक में 5 लाख प्लस हो गए और उसी तरह से आपकी लाइबिलिटी कैपिटल, शेयर कैपिटल की जो थी उसमें भी 5 लाख रुपए प्लस हो चुके हैं। और जितने इंस्टॉलमेंट थे वो क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है ना? और एंट्री नंबर, ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ आया बेटा? कहीं कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। No, sir. सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक। अब Yes, आइए। sir. अच्छा, लास्ट एक एंट्री बची हुई थी, एक एंट्री और थी इसमें, जो 9th एंट्री थी। वॉल्यूम म्यूट रखिएगा बेटा, वॉल्यूम म्यूट रखिएगा। 9th एंट्री थी, वो थी शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब आपने 10,000 रुपये खर्च किए, पैसा बैंक से गया, तो बैंक आपका 5 लाख से डेबिट तो हुआ था। भाई ये तो एक्सपेंस जो है तो फर्म को ही देना है, तो 5 लाख में से आप 10,000 रुपये जब खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 4,90,000 बचेगा। तो बैंक का बैलेंस 10,000 से घटेगा क्योंकि आपने पेमेंट किया है। तो इसी वजह से आपका 4,90,000 दिखेगा बैंक में बैलेंस। ठीक है ना? और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा आपका 10,000 रुपये से। ठीक। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, इस पूरी एंट्री को याद करने का एक सिंपल तरीका बता देते हैं आपको। क्या सिंपल तरीका है बेटा? याद रखिएगा, पहली 2 एंट्री छोड़ के, पहली 2 एंट्री मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इसको थोड़ा याद रख लीजिए बस। पहली 2 एंट्री क्या थी हमारी? पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जो हम एंट्री नंबर 3rd से आते हैं, याद रखिएगा 3rd, 5th और 7th ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। जो ऑड नंबर होते हैं, मतलब 3rd ऑनवर्ड हम बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट को नहीं काउंट कर रहे हैं, 3rd ऑनवर्ड, 3rd, 5th और 7th जो ये हमारे अगले 3 इंस्टॉलमेंट थे, लास्ट 3, ये 3rd, 5th और 7th जो है वो ड्यू की एंट्री को बिलोंग करते हैं। नोटिस करिएगा अच्छे से, 3rd, 5th और 7th जो होते हैं वो ड्यू की एंट्री को, ड्यू मतलब इसमें गलती से भी बैंक मत दिखाइएगा, है ना? इसमें बस हम ड्यू करेंगे, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है वो डेबिट होगा, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, और क्रेडिट होगा तीनों में शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? चेक कर लीजिएगा, देखिएगा 3rd एंट्री चेक करिएगा, हम नीचे ले आ रहे हैं बेटा कर्सर। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3rd एंट्री हुआ आपका। 5th पे आइए जल्दी से। तो 5th में क्या कर रहा है देखिए तो जरा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है, ये भी 5th वाली। अब आइए 7th, ये हमारी लास्ट ऑड नंबर एंट्री है 7th में देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब इन तीनों एंट्री में 3rd, 5th और 7th में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इन ऑल एंट्रीज, ऑल केसेस। और इंस्टॉलमेंट जो भी होंगे, अलॉटमेंट चाहे फर्स्ट कॉल चाहे फाइनल कॉल, वो डेबिट हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। किसमें? ऑड नंबर की एंट्री। ऑड नंबर मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 3, 5th, 3rd, 5th और 7th एंट्री ये हमारी ड्यू की एंट्री होगी। गलती से भी बैंक मत दिखा दीजिएगा। तो बैंक गया कहाँ? तब इवन नंबर की एंट्री पे आइए। इवन नंबर की एंट्री देखिए बेटा, पहला दूसरा छोड़ के, पहला दूसरा एक्सेप्शन है हमारा, पहली दूसरी एंट्री छोड़ के ये एक्सेप्शन है हमारे। कहाँ से देखना है हमको? 3rd ऑनवर्ड्स। तो अब 3rd के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आता है? 3rd के बाद जस्ट 3rd तो हमारा ऑड नंबर है, तो 4th एंट्री पे आइए।
देखिए बेटा, अब फोर्थ, सिक्स और एट देखिएगा, जो हमारी रिमेनिंग एंट्री बची, फोर्थ, सिक्स और एट, ये हमारी कौन सी है? इवन नंबर की एंट्री है। अब जितनी इवन नंबर की एंट्री आएगी उसमें देखिए बैंक डेबिट हो रहा है। देखिएगा बेटा, चौथी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ, फिर छठी एंट्री में देखिए बैंक डेबिट हो रहा है, देख रहे हैं बेटा ना, और फिर लास्ट एंट्री कौन सी है? आठवीं। चौथी, छठी और आठवीं एंट्री ये हमारी इवन नंबर की एंट्री है। इन तीनों एंट्रीज में बैंक डेबिट हो रहा है। क्या सब लोग नोटिस कर रहे हैं बेटा? हाँ, क्लास हो रही है, क्लास 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 हो रही है, क्लास। हाँ, 8, 8:30 बजे। ठीक है बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Sir, sir. आ रही है. Yes, sir. अभी तक कहीं कोई कंफ्यूजन? No, sir. इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं नोट किया है तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। सबने ले लिया? चलिए, हो गया बेटा? ठीक। Yes, sir. तो अब आप इसको ऑर्डर जो हमने बताया आज आपको, ये सारे ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, है ना। ये एंट्री आपको, मतलब हमने एक ही क्वेश्चन कराया है अभी, लेकिन आपको इसी एक ही क्वेश्चन से कोशिश आपकी ये होनी चाहिए बेटा कि ये सारे हमको एंट्रीज याद हो जाए, है ना, ताकि हमको आगे के जो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे, प्रीमियम या और भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें आपको। आवाज़ नहीं बेटा, किसकी आवाज़ आ रही है? वॉल्यूम म्यूट रखिएगा, वॉल्यूम म्यूट रखिएगा बेटा, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। चलिए, तो